हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एस एजुकेटर्स। आज है हमारी इस 360 डिग्री मैथ सीरीज का लास्ट डे। कंसिस्टेंटली हमने 59 डेज जबरदस्त क्वेश्चंस किए हैं और लास्ट डे पे पहुंच चुके हैं। वाह, मतलब जबरदस्त रही है जर्नी। सो डे 60, पार्ट 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी। योर ओ आई गेस पार्ट 3 है इस लास्ट वीडियो में छोटा सा एरर। सो पार्ट 3, your books won't open themselves but your future opens when you do। लेकिन जब किताबें खुलेगी तो फ्यूचर तो बेहतरीन होना ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का, which of the following numbers cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो आपको पता हो तो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और इसी चीज को आपको मैं बता दूं, परसेंटेज में लिखना मतलब 0% से लेके 100% होता है। ठीक है ना। 1 का मतलब परसेंटेज में हो गया 100%। नॉर्मल नंबर को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 जैसे करते हैं वैसे ही 100%। सो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, सो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 5% इसके बीच में आता है तो ये भी हो सकती है। 1 डिवाइड बाई 0.5 को पहले अगर मैं वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो मुझे मिलता है, देखो पॉइंट हटाया तो ऊपर लगाना पड़ेगा 10, 5 1 जा 5 2 जा, सो मिला मुझे 2। 2 0 से 1 के बीच में नहीं आता, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। और ऐसे भी सिंपल आपको टिप दे रहा हूं मैं, न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन, from a well shuffled deck of 52 playing cards, all diamond cards are removed। ठीक है ना, सारे के सारे डायमंड कार्ड्स को निकाल दिया तो रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे कितने? ठीक है ना, रिमेनिंग कार्ड्स होंगे कितने? सिंपल सी बात है, 52 माइनस का 13, सो दिस बिकम्स 39। ठीक है ना। Now a card is drawn from the remaining pack at random. Find the probability that the selected card is a king. So probability या favorable outcome एक तरीके से कितना हो जाएगा? 3। और total outcomes 39 अभी जस्ट हमने लिखा। So probability of the event will be nothing but 3 by 39, which is 1 by 13। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आई होप समझ में आया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो बाकी जो 39 पत्ते बचे उनमें 3 सेट है और तीनों सेटों में एक एक किंग है। सो फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 3 और टोटल पत्ते तो 39 है ही। सो 3 by 39 which simplifies to 1 by 13। A bag contains 24 balls of which x are red, 2x are white, 3x are blue। ठीक है ना। तो रेड कितनी है? x, और x are red, 2x are white। white कितनी है? 2x, और 3x ब्लू है। और टोटल बॉल्स 24 है, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 2x प्लस 3x जो है वो किसके बराबर है? 24 के। सो 6x हो गया 24। सो x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई मेरी 4। तो उस लॉजिक से मेरा रेड जो है वो कितनी हो जाएगी? 4। व्हाइट जो है वो मेरी हो जाएगी 8 और ब्लू जो है वो हो जाएगी 12। तीनों बॉल्स की क्वांटिटी तो पता चल गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड? रेड की प्रोबेबिलिटी जाननी थी तो बड़ा सिंपल, P ऑफ आर एस, फेवरेबल आउटकम रेड है कितनी? 4, टोटल बॉल्स 24, 1 by 6 आंसर है। देन सेकेंड पार्ट, इट इज ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू की क्वांटिटी कितनी है? 12, सो 12 by 24 विच इज नथिंग बट 1 by 2। ब्लू भी मिल गया। अब बोला है नाइदर रेड नॉर ब्लू, तो ना ही रेड होनी चाहिए ना ही ब्लू होनी चाहिए। तो ब्लू और रेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब होनी क्या चाहिए? व्हाइट। एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो, या फिर दूसरा लॉजिक 24 में से ब्लू और रेड दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो बचता है वो व्हाइट ही बचेगा एक्चुअल में। सो 8 by 24 विच इज 1 by 3। दैट्स इट। सुपर इजी क्वेश्चन, एकदम इजी, एकदम। Next, two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day। ठीक है ना, दोनों कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रेंज क्या है? ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक। अब क्या बोला? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे? पहले तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हो वो ध्यान से समझना। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी?
टोटल पॉसिबिलिटीज वो हो जाएगी 5 इंटू 5 दैट इज 25। ठीक है ना, क्यों 5 इंटू 5 हुआ? टोटल 5 दिन है और 5 दिन के कॉम्बिनेशन से 25 दिन हो सकता है। यानी कि कैसे कैसे वो लोग जा सकते हैं, देखो दोनों ट्यूसडे को चले जाए, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे। फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन देखा जाए तो वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे 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 थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे। ऐसे करते करते आपको समझ में आ गया होगा, जैसे डाइस में 1,1 1,2 होता था ना, तो इस तरीके से पेयरिंग वाली पॉसिबिलिटीज है। फिर अगर ये एक तरीके से ये साइड जो है ना वो ऐसे समझ लो श्याम की है और ये एकता की है, श्याम की है ये एकता की है। तो अब श्याम जो है वो थर्सडे जा रहा है, तो उसी वक्त एकता जो है वो कब जा सकती है? ट्यूसडे। अब देखो यहां टी और टी में कंफ्यूज मत होना, ये ट्यूसडे वाला है और ये थर्सडे वाला है, ठीक है ना। सो ट्यूसडे थर्सडे, सो अगेन ये हो गया थर्सडे और ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। ऐसे करते करते 25 पॉसिबिलिटीज है। लॉजिक वहां पे तो समझ में आ गया। अब सेम डे यानी कि ट्यूसडे ट्यूसडे या वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, तो उसका फेवरेबल आउटकम्स एक तरीके से कितना हो गया मेरा? 5। सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 5 डिवाइड बाई 25 विच इज 1/5। आई होप समझ में आ गया। पहले तो ये मेन जो है सैंपल स्पेस सही से बनाना आना चाहिए। सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से 25 बनेगी। ये तो मैंने कितनी 6 6 12 6 नहीं सॉरी 5 10 15 ही लिखी है, ऐसी टोटल 25 बनेगी। सेकेंड पार्ट कंसेक्यूटिव डेज। अब कंसेक्यूटिव डेज कब कब हो सकता है उसका लॉजिक समझना। कंसेक्यूटिव डेज का मतलब क्या हुआ? ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। अब ज्यादातर बच्चों को यही लगता है कि ये 4 पॉसिबिलिटी है और वो 4/25 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। लॉजिक समझना, एक मेरा एक तरीके से श्याम का है, एक एकता, श्याम एकता, श्याम एकता और श्याम एकता। इसको मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूं। एकता वेडनेसडे को, एकता ट्यूसडे को आ जाए और श्याम वेडनेसडे को आ जाए। सेम चीज यहां, सेम चीज यहां, सेम चीज यहां। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो फेवरेबल आउटकम्स है उसकी क्वांटिटी मेरी एक तरीके से कितनी हो जाएगी? 8। 4 ये और 4 इनका रिवर्स। तो प्रोबेबिलिटी सिंपली मेरी क्या बन जाएगी? 8/25। दिस वन इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग नहीं चल पाता है, ध्यान से सुन लो, समझ लो। थर्ड पार्ट, डिफरेंट डेज, यानी दोनों आपस में नहीं मिले। बहुत सिंपल है, सेम डेज कब है? 1/5। तो डिफरेंट डेज कब होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सी विल बी 1 - 1/5। देखो 1/5 सेम डेज की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम डेज ना मिलना इस डिफरेंट डेज मिलना, और डिफरेंट डेज मिलना मतलब 1 - सेम डेज मिलना। यहाँ पे वो आपको पता है किसी चीज के होने प्लस ना होने की का सम कितना होता है? 1। वही वाला लॉजिक लगाना है। सो 5 - 1/5 दिस बिकम्स 4/5। दैट्स इट। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा दिमाग चलना चाहिए। नेक्स्ट, a group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation. 200 स्टूडेंट्स है, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू यूज बाइसिकल्स। तो एक तरीके से बाइसिकल्स वाले कितने हैं? 25%। 200 का 25% हो जाएगा हमारा 1/4 विच इज 50। तो 50 स्टूडेंट्स है। फिर 120 स्टूडेंट्स वॉक वाले भी है, ठीक है ना, वॉक वाले 120 है। 10% हमारे बस वाले हैं। सो बस वाले 10% मतलब 20 हो गया एक तरीके से। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्रेफर टू बी ड्रॉप बाय कार। तो कार वाले कितने हो जाएंगे? सिंपली देखा जाए तो ये हो गया हमारा 170 80 90 10 जन ही है जो कार वाले हैं। आई होप समझ में आ गया। ये सीधी सीधी सिंपल सी क्वांटिटी है, इसके बेसिस पर सम्स देख लेते हैं। What is the probability that a randomly selected student does not prefer to walk to school? Does not prefer to walk to school यानी वॉकिंग के अलावा बाकी सबको गिनना है। What is the probability that the randomly selected student does not prefer to walk to school? So simple सी बात है, इसकी probability हो जाएगी हमारी
वॉक वाले कितने हैं 120, तो इन 120 को मत गिनो, तो बाकी बचते हैं 80। सो 80/200 विच सिंप्लीफाइज टू 0 0 कैंसिल, 4 2s 4 5s, सो 2/5 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू वॉक और यूज अ बाइसिकल। वॉक वाले भी गिनने हैं, बाइसिकल वाले भी गिनने हैं, तो यानी कि वॉक वाले 120 और बाइसिकल वाले कितने हैं 25%। 25% हमने देखा था कितना था 1/4, सो 50 का आधे का आधा 200 का, सो दिस बिकम्स 170। सो देयरफॉर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की आ जाएगी 170/200 विच सिंप्लीफाइज टू 17/20। आई होप समझ में आया, काफी इंटरेस्टिंग सम, वेरी इंपॉर्टेंट। One day 50% of walking students decided to come by bicycle. What is the probability that a randomly selected student comes to school using a bicycle on that day? सबसे मजेदार क्वेश्चन, यहाँ पे दिमाग चलाना है आपको। पहले तो वॉकिंग वाले कितने थे 120, इसका 50% कितना हो गया, ए वाला बता रहा हूं मैं। सो 50% ऑफ 120 इक्वल्स टू 60, 60 लोग हो गए। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स यूजिंग बाइसिकल कितने हो जाएंगे 60 प्लस ऑलरेडी कितने यूज कर रहे थे 25% यूज कर रहे थे, यानी 50 वो क्वांटिटी थी। सो 60 प्लस 50 हो गया हमारा 110। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 110/200 विच सिंप्लीफाइज टू 11/20। सुपर इजी, मस्त केस स्टडी एकदम। इसका और वाला, what is the probability that a randomly selected student prefers to be dropped off by car? कितना आसान, मतलब 10 जन थे कार वाले, सो 10/200 कटेगा, सो 1/20 इज द करेक्ट आंसर। मैं तो भाई एनी डे ये और वाला ही चूज करूं, इतना इजी है ना। दैट्स इट, इंटरेस्टिंग। एक और केस स्टडी, वन स्कूल इज चूजन एट रैंडम। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1000 एलिमेंट्री स्कूल्स है, वन स्कूल इज चूजन एट रैंडम। यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, अगर आपको क्लियरली नहीं दे रखा तो मैं सिंपली समझा दूं। ऊपर स्कूल्स जिनके पास 110, 1 से लेके 10 तक का कंप्यूटर है, मतलब क्वांटिटी में 1 से लेके 10 कंप्यूटर्स है, ऐसी 250 स्कूल्स है। 11 से लेके 20 क्वांटिटी में कंप्यूटर्स, ऐसी 200 स्कूल्स है। तो ये जो क्वांटिटी वाला डेटा है वो मैं लिख देता हूं, बाकी आप ये तो समझ ही लेना, 1 से 10, 10, 11 से 20, 21 से 50, 51 से 100 और 101 एंड मोर, ठीक है ना। सो ये दिया हुआ हमारे पास 250, इसकी क्वांटिटी है 200, इसकी क्वांटिटी है 290, 180 एंड 80। ये तो हो गई सबकी क्वांटिटी। अब पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो 100 से ज्यादा कंप्यूटर है, ऐसी कितनी स्कूल है। तो ये देखो 100 तक यहां पर है, 100 से ज्यादा वाली कितनी है, क्लियरली 80 स्कूल्स है। सो बहुत सिंपल, मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 80 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितनी थी, शायद 1000 स्कूल थी, क्वेश्चन में दिया था। 1000 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स 1000। सो 0 0 कटा 8 ये जाएगा, 4 2s 4 25s। सो 2/25 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। इसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड और वाला है, सो उसका ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर। या तो 50 या 50 से कम कंप्यूटर्स है, तो इन सबको काउंट करना पड़ेगा हमको, 250, 200 एंड 290। सो सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 650, 650 प्लस 90, 650 प्लस 50, 740। सो दिस probability becomes 740/1000, 0 0 cancels out, इसका आधा कर देंगे हम 37/50, ये हमारा आंसर आता है। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये केस स्टडी तो मजा आ जाए, एग्जाम में आ जाए तो ऐसे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंपनीज। 20 से ज्यादा कंपनीज नहीं है, सो 20 से कम तो चलेगा भैया। सेकंड वाले का और वाला, यानी बी पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 20 से कम कंपनीज चलेगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ले लेते हैं। 20 से कम कंप्यूटर्स वाली
स्कूल्स चलेगी। सो 20 से कम मतलब ये दोनों ही चलेगी, दैट इज 450 डिवाइड बाई सिंपली 1000, 0 0 कैंसल्स आउट, 5 9 जा 5 20 जा 9/20 हमारा करेक्ट आंसर आता है। थर्ड पार्ट, find the probability that the school chosen at random has 10 or less than 10 computers. So 250 इसका probability favorable outcome है। So 250 divided by 1000 which is 1/4. Wow, interesting. So यहाँ पर ये भी हमारा खत्म हो जाता है। So before we end, अभी मैं कोड बताने से पहले, आई होप पहले तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सरप्राइज, कोड बताने से पहले वो सरप्राइज जरूर बता देता हूं आपको। सरप्राइज तो क्या कई जनों को पता है ऑलरेडी, बट यूट्यूब पे भी रिवील कर देते हैं। कुछ इस तरह के मैथमेटिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जिसमें जैसे आप देख सकते हो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसमें विजुअल वे में आपको कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी क्लैरिटी से समझाया गया है। कहां पर क्या एरर आते हैं बच्चों से वो भी बताए गए हैं। ग्राफिकल मेथड हो या कोई भी मेथड हो, कई जगह इंग्लिश जिसमें हम चार्ट करना प्रेफर करते हैं, उस टाइप में आपको टिप्स भी दे रखे हैं, स्टेप्स बता रखे हैं कैसे चीजों को यूज करना है। ये देखो मेथड बताया हुआ है। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है जिसमें ना एलिमिनेशन कर पाते ना सब्स्टिट्यूशन कर पाते, तो उसमें भी टिप दे रखी है कैसे करना है, डिकोड करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड, इस तरह के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, वहां पर दिक्कत आती है तो वहां पर भी हमको कैसे टैकल करना है, कहां कहां हमको हमारे से गलतियां होती है, उसकी वार्निंग दे रखी है, टिप्स दे रखी है। सो बहुत ही अच्छे नोट्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डिटेल्स की लिंक शेयर कर दूंगा, कैसे आप उसको रेफर कर सकते हो, कैसे ये नोट्स आपको मिल सकते हैं। डू चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हमारी ये 360 डिग्री सीरीज मैथ्स की काफी अच्छी लगी होगी, काफी मजा आया होगा। आज दैट इज लास्ट डे ऑफ 360 डिग्री मैथ्स। मैं कोड बता देता हूं आपको। आज का कोड है हमारा 0902। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आगे भी कुछ चाहिए, डेफिनेटली कुछ सरप्राइज जरूर आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसी लगी ये सीरीज, कैसा रहा सफर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।